सिर्फ हाथ ही क्यों काँपते हैं इसमें? क्या या ऐसा भी फील होता है कि शरीर भी में भी कुछ कंपन हो रही है हमारे, जो दिख ये नहीं भी रही है? हाँ, तो आपके ब्रेन के बहुत पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। आपके हाथ ऐसे एरिया है कि जो बहुत फाइन काम कर रहे हैं, तो उसका रिप्रेजेंटेशन ब्रेन में बहुत बड़ा है। तो ब्रेन का काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ आपके हाथ को ही कंट्रोल करता है ना? और पार्किंसन का फीचर है कि वो फाइन ट्रेमर्स होते हैं, तो इसीलिए आपके हाथ के जो फाइन मूवमेंट्स है उसी में ट्रेमर्स होते हैं। आपके सेंटर वाले एरियाज में ट्रेमर्स नहीं होते, उससे किसी की जुबान नहीं कांपती, किसी के होठ नहीं कांपते, किसी के पैर इतने नहीं कांपते, तो हाथ ही ज़्यादा कांपते हैं आपके ऐसे पे। सर मेरे एक परिचित थे, तो उन्होंने बताया उनको ये बीमारी बाद में डायग्नोज हुई। वो कहते थे कि दिन में मैं काम करता था, ऑफिस जाता था, बिजी रहता था, तो मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे है ये दिक्कत। लेकिन जब मैं सोने से पहले सब कुछ लाइट ऑफ करके, तब मुझे फील होता था कि मेरे हाथ मेरे पैर थोड़े से यहाँ पे कुछ हरकत हो रही है, काँप रहे हैं, या कोई जब बहुत बिजी नहीं है तब उनको ऐसा होता है क्या हाँ, ऐसा होता है। कि आप बहुत बिजी हैं, आप इग्नोर कर दे रहे हैं उसको? तो ये उन्होंने जो नोटिस किया वो बहुत अच्छा नोटिस किया है। अब जो ट्रेमर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होती है रेस्टिंग ट्रेमर्स, जिसमें अगर आप में कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके हाथ में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी होती है इंटेंशन ट्रेमर्स, कि अगर आपका हाथ शांत बैठा है और अगर मैं पेन पकड़ने जाऊंगा तो पेन पकड़ते पकड़ते मेरा आ जाएगा। पार्किंसन है वो एक रेस्टिंग ट्रेमर्स है, तो अगर आप कुछ करने जाओगे तब आपको उसमें मूवमेंट ट्रेमर्स नहीं आएगी। जैसे कि उन्होंने फील किया जब रात को आराम करते थे तब उनको ट्रेमर्स आती थी। तो ये एक पार्किंसन का ही फीचर है। ये एक संकेत है, मतलब इससे पता चला। आप कुछ ऐसे एनेक्डोट भी बता सकते हैं क्या कि जहाँ से सिर्फ सिम्टम नहीं, कुछ और काम के जरिए उनको डायग्नोज हुआ हो, कुछ और शरीर में हरकत जो हुई हो? बहुत कॉमन, क्योंकि इसका एज ग्रुप मैंने बताया वर्किंग है। हमारे पास जो एक पेशेंट आए थे 45 ईयर्स ओल्ड, बैंक में अकाउंटेंट थे और उनका नॉर्मल बैंक वगैरह का काम था। तो जैसे फिर उन्होंने एक बार नोटिस किया कि उनके खुद के चेक कैंसिल होने लगे, अच्छा, क्योंकि उसको बैंक से बोला कि आपके सिग्नेचर में डिफरेंस आ रहा है हाथ कांपने की वजह हाथ से? कांपने की वजह से। और दूसरा कि आपको सिग्नेचर करने के लिए आपके हाथ की मूवमेंट्स पूरी चाहिए, और क्योंकि उसमें टाइटनेस होती है तो सिर्फ कंपन भी होती है, तो आपके लेटर्स वेवी हो गए और आपके हाथ पूरे जाते हैं आपके सिग्नेचर, और आपके राइटिंग्स छोटे हो जाते हैं। तो ये बहुत पहला संकेत होते हैं जो वर्किंग उसमें होता है। कुछ लोग आते हैं कि मैं आप ठीक से टाइप नहीं कर सकते, उन्हें टाइपिंग स्पीड कम हो गई है। ये वर्किंग क्लास की बहुत रियल प्रॉब्लम्स है जिससे हम आपको पता चलता है। फिर जो थोड़े ओल्डर एज ग्रुप में होते हैं, रिटायरमेंट के आसपास के होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई उनके जो बेटर हाउस होते हैं वो बोलते हैं कि अब तो खाने में तो बहुत टाइम लगा देते हैं, आधी चीज़ें गिरती रहती है, चेयर से गिर जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। फ्रीक्वेंट फॉल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संकेत है। हाँ जी, पार्किंसन का पेशेंट या उससे लगती आसपास बीमारियों का पेशेंट है, उनमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको अगर कोई पेशेंट 2 या इससे ज़्यादा बार गिरता है तो हम तुरंत सोचते हैं कि आपका बैलेंसिंग मैकेनिज्म ख़राब है, तो एक पार्किंसन का संकेत हो सकता है। और किस सिम्टम से कंफ्यूज होते हैं लोग कि कुछ और समझ लेते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं आपके एक पास? तो जो ट्रेमर्स होता है, वो ट्रेमर्स को हम ज़्यादातर लोग ऐसे मानते हैं कि भाई अगर 70 ईयर्स में है तो भाई ये तो एज के कारण ट्रेमर्स हो रहे हैं। और दूसरा, अगर स्लो हो रहे हैं तो ज़्यादातर फैमिली वाले ही बोलते हैं कि ठीक से खाते नहीं है, विटामिन की कमी है। आजकल विटामिन डी और B12 से तो सब कुछ ही होता है, आपको पता है। तो ये सब चीज़ों के साथ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देन फिर डॉक्टर्स को सीख नहीं करते। एंड बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर इस टाइप के लक्षण होते हैं तो आप सही डॉक्टर को भी पकड़े, है ना। हमारे डॉक्टरी में एक बोला है कि हमें डॉक्टर्स कभी ना नहीं बोल पाते। आज मैं नहीं बोल पाता कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, तो आप अगर गलत जगह पे पहुंच जाएंगे तो फिर वो आप कुछ तो लिख देंगे, फिर आप और समय बर्बाद करेंगे। तो सही डायग्नोसिस होने में बहुत टाइम लगता है। पर थैंक्स टू पीपल लाइक यू, और जो आप अवेयरनेस ऐसे स्प्रेड कर रहे हो, तो अब के टाइम में लोगों को पता चलने लगा है कि अगर ये सिम्टम है और गूगल बाबा से सब कुछ गूगल करते हैं तो आपको पता चलता है कि पार्किंसन हो सकता है। सारी बात है। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि आपको कुछ और कारण हो, आप गूगल करके और सेल्फ मेडिकेशन भी शुरू कर दे, आप डायग्नोज ना करें। वो तो एंग्जाइटी हो आपको, और yes. उसमें भी हाथ का, बहुत सारी चीज़ में हाथ कांप सकते हैं आपके। एंग्जाइटी में हाथ कांपना, और आपको भूलने की बीमारी जिसको हम बहुत जल्दी, हमारे पास आजकल काफ़ी यंग जनरेशन आती है 20-25 ईयर्स के, सर मैं बहुत भूल रहा हूँ, मैं नाम याद नहीं रखता, मुझे नहीं है। ये एक एंग्जाइटी का संकेत होता है। पर एंग्जाइटी में आपके मूवमेंट्स, एंग्जाइटी एक मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं है, आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें जो आपके, जैसे हम पहले बोलते हैं कि मेरी आंख फड़फड़ा रही है ऐसे, है ना, तो इसमें आई में ट्रेमर्स आते हैं, फैसिकुलेशंस आते हैं। पार्किंसन वाले ट्रेमर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेमर्स होते हैं जो हमेशा रहते हैं। एंग्जाइटी हमेशा आपको 24 घंटे नहीं रह सकती।